हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल करने वाले हैं? एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले 2.3 एग्जाम्पल लिए रहे हैं हम लोग कि विविध भारती स्टेशन। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अपने पास है ना एक टेक्स्ट बुक ओपन करके ही रखो ताकि आपको तुरंत पता चले कि कौन सा, और आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते रहो स्टूडेंट्स। विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, बराबर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स में दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, wavelength of the electromagnetic radiation emitted by transmission, which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? Okay, तो सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द वेवलेंथ ये एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लैम्बडा इक्वल टू दिया हुआ है एंड वेवलेंथ म्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास है लैम्बडा अपॉन सी अपॉन म्यू, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं? म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। स्टूडेंट्स, मेरे पास सी की वैल्यू पता है मुझे, क्योंकि वो लाइट स्पीड है, लाइट की स्पीड सी इक्वल टू 3 इंटू 0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ उसकी वैल्यू अब मैं रखती हूँ एंड देन मुझे ये लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है वेवलेंथ की 1368 किलो हर्ट्ज, तो उसको भी लिख रही हूँ किलो हर्ट्ज में ही। चलो 1368 किलो हर्ट्ज। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन करते हैं तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं 3 इंटू 0 इंटू 10⁸ अपॉन 1368 इंटू 10⁻³ क्योंकि अब मैंने किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है सेकंड इनवर्स किलो हर्ट्ज से। क्लियर है? चलो नाउ उसका आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करो स्टूडेंट मेरे साथ साथ। 219.3 मीटर, मतलब ये जो रेडियो वेव्स है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये जो वेव्स है, दिस इज वे, ये मिला मुझे ये, दिस इज रेडियो वेव, दिस इज रेडियो वेव, इसकी कैरेक्टरिस्टिक रेडियो वेव की है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2.4, बहुत इजी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, बहुत इजी। 2.4 में द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायोलेट 400 मीटर टू 750, कितने कर दिया है? 400 टू 750 दिया है, नैनोमीटर में दिया है। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इज फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। एक्सप्रेस द वेव, ये वेवलेंथ दी हुई है, मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, चलो नाउ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं लैम्बडा के। ओके, म्यू इक्वल टू, क्लियर, सी अपॉन लैम्बडा। तो फर्स्ट किसको रखना है? तो कि सी की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे लिखी हुई है 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्बडा की वैल्यू क्या दी हुई है? तो कि फर्स्ट टाइम दी है 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर? तो उसका आंसर आ रहा है 7.50 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएंगे कैलकुलेशन होगा 14 हर्ट्ज। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट दूसरा दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। रेड लाइट के लिए ये 750 है, वो रेड लाइट के लिए है, और ये थी वो वायोलेट लाइट के लिए, ये थी वायोलेट लाइट। नाउ रेड लाइट, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 3.0 इंटू 10⁸ अपॉन 750। स्टूडेंट्स जैसा नहीं ऊपर करा वैसा ही 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। सो 4.00 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो गया। तो रेंज विजिबल स्पेक्ट्रम इज, तो रेंज उसने मांगी तो क्या लिखेंगे?
the range of visible spectrum is from 4.0 into 10 raised to 14 to 7.5 into 10 raised to 14 hertz. हर्ट्स ये यूनिट है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट 2.5 ले लेते हैं स्टूडेंट्स. 2.5 स्टूडेंट्स 5 आया ना? यस 2.5. स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछेंगे इस साल या नेक्स्ट ईयर भी पूछ सकते हैं. कैलकुलेट 2.5 वेव नंबर. ए वेव नंबर फाइंड करना है एंड बी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है. येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ दी हुई है 580 एंगस्ट्रॉम. ये दिया हुआ है, मतलब लेमड़ा दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी में तो इसको हम एंगस्ट्रॉम से कर देते 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एंड 5800 इंटू 10⁻10 मीटर में कन्वर्ट करें. सो वेव नंबर को म्यू बार से प्रेजेंट करते हैं 1/λ. तो लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है 1/5800 इंटू 10⁻10 मीटर इक्वल टू आ रहा है 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. सेंटीमीटर में लेना है तो 2 का 1.724 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स हुआ ना. नाउ इसका बी पार्ट भी है फ्रीक्वेंसी. चलो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? म्यू बार इक्वल टू C/λ. फ्रीक्वेंसी सॉरी म्यू बार के लिए चलो 3 म्यू बार नहीं लिखते उसको, फ्रीक्वेंसी को म्यू लिखते. 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड या 5800 इंटू 10⁻10 मीटर. सो उसका आंसर आ रहा है 5.172 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स. मिल गए दोनों. बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. इसमें कुछ ऐसा करने जैसा नहीं. आप कैलकुलेट करते जाओ मेरे साथ साथ, आपको इजी रहेगा ये क्वेश्चन करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी हार्ड है. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी, बहुत. चलो 2.6 कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन उस फ्रीक्वेंसी इज. फ्रीक्वेंसी दी हुई है स्टूडेंट्स हमें, बराबर है 5 इंटू म्यू इक्वल टू क्या दिया है 5 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स गिवन है. और कैलकुलेट एनर्जी. चलो एनर्जी कर लेते हैं. तो एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू एच म्यू. तो लिख सकते हैं E इक्वल टू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो कि H इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड. सो E इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसकी कैलकुलेशन करो स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन करो. 1 ही मिनट में हो जाएगी स्टूडेंट्स. कैलकुलेशन क्या है स्टूडेंट्स? 3.313 ओके 3.313 इंटू 10⁻19 जूल. क्लियर. नाउ एनर्जी को किस में करना है? 1 मोल में. एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन इक्वल टू 3.313 इंटू 10⁻19 जूल
मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। क्लियर? तो इसको करेंगे 199.51 किलो जूल मोल इनवर्स। लो 1 मन का भी हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुझे इसमें कुछ भी हार्ड नहीं लगा। जो अगर हमें फॉर्मूला आती है तो हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर हमें फॉर्मूला आती है तो हमारे लिए कुछ भी हार्ड नहीं है, बट उनके लिए फॉर्मूला आनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला आएगी तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और हम कर भी नहीं पाएंगे। हमने आज 4 ऐसे क्वेश्चन करे जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो चारों के चारों क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 1 मार्क में पूछे जाते हैं। इनके जैसे भी और भी है जो 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 1 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन, और ये जरूरी नहीं है कि आपके बोर्ड में ही पूछे, ये क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि बोर्ड में ही पूछे। ये एमसीक्यू में जो गुजरात बोर्ड के बच्चे उनके लिए गुजसेट के लिए है, और जो सीबीएसई बोर्ड वाले है जो, तो उनके लिए अगर जेई नीट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये है। बराबर? तो ये करना जरूरी है। ओके, बाय, टेक केयर।